लो साथियों, जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस स्टडी को लेकर। जीएस की जो स्ट्रेटजी है हमारी, कैसे जीएस में हम एसएससी जीडी में जो 20 नंबर की जीएस आनी है उसमें हम कैसे 15 के आसपास क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यूपी पुलिस में मेरे 230 नंबर हैं। पिछली बार एसएससी जीडी क्वालिफाई था जिसमें मेरे 146 नंबर थे, और और कई एग्ज़ाम भी हमारे क्वालिफाई हैं। इसलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी मैंने कैसे जीएस में किया, मैं आपको यूपी पुलिस में बता दूं। मेरे यूपी पुलिस में एक 38 क्वेश्चन थे। जो 38 क्वेश्चन में मेरे 28 क्वेश्चन सही थे। आपको मैं बताता हूँ कुछ गिने चुने टॉपिक जो एसएससी जीडी में गिने चुने टॉपिक्स हैं जो एसएससी जीडी में आपकी हेल्प करेंगे। ज़्यादातर इनसे इनसे क्वेश्चन आना कंपलसरी है, इनसे क्वेश्चन आता ही है। आपको पहले हम बता देते हैं एसएससी जीडी में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके आपको पूरे फुल कंप्लीट करना है, और कहाँ से कंप्लीट करना है ये भी हम बताएंगे। स्टैटिक जीके कहाँ से कंप्लीट करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक जीके में लोक नृत्य की बात करेंगे। लोक नृत्य कैसे हैं, जो आपको स्टैटिक जीके आपने, अगर जिन लोगों को अभी नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई है, उनके लिए मैं बता दूं स्टैटिक जीके कहाँ से कंप्लीट करनी। नवीन सर की यूपी सॉरी नवीन सर की सीजीएल के लिए नवीन सर की सीजीएल के लिए यूट्यूब पर पड़ी हुई है, चयन बैच की। उसमें शायद 38 वीडियोस हैं। आप वो एक बार पूरी कंप्लीट कर लेंगी, आपकी वहाँ से एसएससी जीडी के क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। सीजीएल के लिए पड़ी हुई है, आप वो कंप्लीट करना है एक बार। मैं आपको टॉपिक गिना देता हूँ, इन टॉपिक से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। सबसे पहले हम टॉपिक की बात करेंगे भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य आपके सामने यहाँ अभी हम वो लगा देंगे लिस्ट, उसमें भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हाँ, आप लोग ये टॉपिक्स नोट्स कर लीजिए, ये टॉपिक आप कहीं लिख लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नंबर आप बात करेंगे भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। पॉइंट नंबर 1 है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद वादक एवं वाद्य यंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, वादक एवं वाद्य यंत्र। ये टॉपिक से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कला से जुड़े व्यक्ति, जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं कि कल्याणी कुटी अम्मा, ये सोनल मान सिंह, ये किस किस से संबंधित हैं, ये व्यक्ति। हाँ, उसके बाद होंगे पुरस्कार। भैया अगर करंट से पुरस्कार जितने भी करना, करंट से रिलेटेड करना है याद। जितने भी पुरस्कार करने, खेल जगत के पुरस्कार हुए, ये जितने भी जो रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार हुए और भारत रत्न, ये सभी खेल जगत से क्वेश्चन करना। उसके बाद प्रमुख उत्सव और मेले, त्योहार, उत्सव और मेले, वन ऑफ द बेस्ट भैया, ये तो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद हम करेंगे भारतीय परिधान चित्रकला एवं जनजाति। ये इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप करना चाहोगे तो कर सकते हो। मंदिर और स्मारक, मंदिर भैया जरूर याद करना। दिल्ली पुलिस में 4 क्वेश्चन मंदिर से आई हुई थी, मैंने 2020 में एग्जाम दिया था, उसकी बात बता रहा है, तब मेरा बहुत रॉन्ग हुए थे। उसके बाद करेंगे महत्वपूर्ण दिवस, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक। यार ये तो कर ही लेना, बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें थीम कर लेना, कभी कभी थीम भी पूछ देते हैं, इंपॉर्टेंट दिवस की आप थीम याद कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों में मुद्रा और करेंसी ज़्यादातर ये पूछ लेते हैं, ये भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक। बुक आपको किसी भी राइटर की नहीं छोड़नी है। अरुंधति राय हुए, चेतन भगत हुए, रस सलमान रश्दी हुए, इनकी तो बुकें आपको पढ़ना ही है। किरण देसाई हुई, इनकी बुकें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अवश्य पढ़नी है। उसके बाद हम बात करेंगे खेल। खेल भैया, खेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको सभी ट्रॉफियाँ याद करनी है, खेल से जुड़ी शब्दावली याद करनी है। ऐसे नहीं करनी है, टॉपिक बाई टॉपिक धीमे धीमे याद होंगी, एकदम याद नहीं होगी, शब्दावली याद करनी है। उसके बाद भारत की प्रमुख योजनाएं। भारत की प्रमुख योजना, योजना से क्वेश्चन आता है, आपको हम बता दें कि योजना से कौन कौन से क्वेश्चन आ गए। सबसे बड़ी बात है, देखो ना कौन सी योजना इंपॉर्टेंट है। आपने जो प्रधानमंत्री जनजाति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है, इनके शॉर्ट फॉर्म आती है, यही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट योजना है, ये आप कवर कर लीजिए। जो सुनिए, नवीन सर की स्ट्रेटेजी की बुक में जितनी योजना है वो आप सब कवर कर लीजिए, उससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स हैं। अब जैसे हिस्ट्री का टॉपिक्स उठा लीजिए। हिस्ट्री तो आपको पढ़नी है, लेकिन हिस्ट्री में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा। हिस्ट्री में आप सुनिए, विदेशी कंपनियों का आगमन, ये है, ये आपको कंप्लीट करना है। विदेशी कंपनियों का आगमन किस तरीके से है, देखो आपको हिस्ट्री 3 पार्टों में डिवाइड, मॉडर्न है और मेंडवन है और प्राचीन है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन हिस्ट्री में आपको 3 चीज़ें कंप्लीट करनी है। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता,
प्राचीन हिस्ट्री में केवल सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, उसके बाद आपको जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है बस, और इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। और प्राचीन जो आंदोलन हुए हैं वो पढ़ लेना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मौर्य काल भी हुआ, ये नहीं। अब आप बात करते हैं आधुनिक भारत में। और सुनिए, मैंडेविन से ये अकबर बकबर आएंगे, ये आप मत करिए, थोड़ा बहुत अभी मतलब प्रैक्टिस में नहीं है तो मत करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। और हाँ, जो प्राचीन से हैं, जो वंश हुए, जितने सारे वंश हैं, उनके संस्थापक और राजा ये जरूर याद कर लेना। संस्थापक कौन है और अंतिम राजा है, ये याद करना है। अब जैसे विजयनगर साम्राज्य हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप आधुनिक भारत आइए, 1857 की क्रांति, ये आपको पूरी करनी है। और विदेशी जो गवर्नर जनरल ये हैं, ये आपको पूरी करनी है। गांधी जो पूरा करना है, ये चीज़ें बता रहा है, ये याद रखना। और हाँ, विदेशी कंपनियों का आगमन ये करना है। इस देखो, मॉडर्न में सब कुछ करना है। जो सामाजिक देखो, ये जैसे प्रार्थना समाज हुए और समाज जितने भी हैं, इनको सबको याद करना है। अब उसके बाद अब आते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे यानी का हिस्ट्री होगी। अब ज्योग्राफी में आपको क्या क्या करना है। देखो, ज्योग्राफी में आपको मिट्टी करनी है, मृदा है, ये सब नदियाँ करनी है, और पहाड़ हैं, पहाड़ की चोटियाँ वगैरह, ये सब याद करनी है। और सुनो, जो मतलब जितनी पहाड़ हैं, जैसे रेंज हैं, ये सब याद करनी है। सतपुड़ा पर्वत हुआ, ये पर्वत हैं, इनकी सबकी चोटियाँ याद करनी है। पूर्वी घाट करना है, पश्चिमी घाट करना है, ये सब कुछ कवर करना है। ये ज्योग्राफी का होगा। ये चुनिंदा टॉपिक है। जनसंख्या, ये कवर करनी है। जनसंख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद भूगोल में आप देख रहे हैं, जनजातियाँ को कवर करना, सौरमंडल पूरा कवर करना है। ये चीज़ें हम बता रहे हैं, मतलब ये तो आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके होगा। और संविधान में आपको हम 4 चीज़ें बताएंगे। अगर ये आपने कर लिया तो संविधान में कहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सुनिए, 1 से लेकर 100 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, ये आपको सब कवर करने हैं। 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद हैं, ये सभी कवर करने हैं। उसके बाद और आप भाग जितने भी उतने कवर करने हैं। और सुनो, और 1 से लेकर 50 तक मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये तो पूरे रट डालने हैं, इससे क्वेश्चन आना 100% ठीक है। और अनुसूचियाँ कवर करनी है। अनुसूचियाँ तो आपको छोड़नी ही नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, संविधान में एक चीज़ और रह गई है, संविधान संशोधन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4-5 संविधान संशोधन है, यही रट लो, इससे काम हो जाएगा। एसएससी जीडी के लिए बता रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे राज्य संविधान, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था से ज़्यादा कुछ नहीं आता, अर्थशास्त्र से। हाँ, ये संविधान में ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था से आप समझ लीजिए, मुद्रा, बैंकिंग याद करना है, मुद्रास्फीति, गरीबी करना है, और भारत की योजना, ये तो आपको करनी है। और साइंस में केवल आप बायोलॉजी अकेला कर लीजिए, इसमें हो जाएगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सभी हमने आपको बता दिए हैं। और जो कुछ भी एक आध दो टॉपिक रह गए हैं, वो आप लोग बता दीजिएगा। मेन चीज़ स्टेटिक पे आपको पूरा फोकस करना है। सुनिए, जीएस में आपको राजा नहीं बनना है। जीएस में आप 20 में से कम 17-18 क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत हैं। 17-18 भी 15 कर लीजिए, बहुत हैं भैया। 15 क्वेश्चन सही करने हैं। और हाँ, करंट अफेयर में है, जो आप बस देखते रहिए, RW पे जो करंट अफेयर कराते हैं वो पर्याप्त है आपके लिए। करंट अफेयर वो पढ़ सकते हैं। और हाँ, जीएस के लिए आप जो टेक्स्ट बुक पे आप वैसे मॉक देते रहिए, जो सेक्शनल वाइज मॉक होती हैं, आप उसमें हो जाएगा। आप लोगों के लिए विशेष सूचना ये है कि टेक्स्ट बुक की आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेक्स्ट बुक परचेज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग डेली शाम को 6:30 बजे डिस्कशन करते हैं, लाइव डिस्कशन करते हैं, जिससे आपकी जीएस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आपके जो भी डाउट हों, आप वहाँ पूछ सकते हैं। जय हिंद। जो भी कुछ होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद। और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक, जय हिंद।